क्लास 10। बच्चों आज मैं आपको अनिवार्य संस्कृत में आपका पाठ 7 छंदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय ये चैप्टर में आज आपको समझाऊंगी। संस्कृत में है, इसका अर्थ हिंदी में समझाऊंगी और इसका अर्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। बच्चों दिनांक के आप 2022 कक्षा 10 इसे में आप पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत पाठ 7 छंदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय। ये आपका एसएमयू का पेज नंबर 17 है। तो बच्चों देखिए, श्वेत केतु, ध्यान से सुनिएगा, श्वेत केतु रुहारणे आस्तमहा पितोवाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य नावे सौम्यास कुलीनो अनुचय ब्रह्म बंधु इव भवति। यहाँ पर अरुणी का पुत्र श्वेत केतु का वर्णन किया गया है। जो श्वेत केतु है वो अरुणी का पुत्र है। श्वेत केतु अरुण ने, यानी कि अरुणी का पुत्र श्वेत केतु है। आस्तमहा पितोवाच, श्वेत केतु एक बार उसके पिता अरुणी ने श्वेत केतु से कहा, बस ब्रह्मचर्य नावे, कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। सोमस्य कुलीनो अनुचे ब्रह्म बंधु एव भवति। सौम्यस्य कुलीन यानी कि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं है जो ब्रह्मत्व के समान ना हो। यानी कि अरुणी ने, श्वेत केतु अरुणी का पुत्र था, अरुणी ने अपने को श्वेत केतु से कहा कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ब्रह्मवत के समान ना हो। दूसरा श्लोक है, साहा द्वादश वर्ष मैंने 12 वर्ष, उपेते चतुर्विंशति वर्ष मैंने 24 वर्ष, सर्वोन वेदान धीते, सर्ववेदान मैंने सभी वेदों को पढ़कर, महामना अनुचान मानी स्तब्ध स्यायताहा पितोवाच। महामना मैंने पंडित मना, अनुसाचमानी मैंने स्वाभिमान होकर यानी कि अहंकार युक्त होकर। कहते हैं कि श्वेत केतु 12 वर्ष के बाद, जब वो 12 वर्ष का था तो 12 वर्ष से लेकर वह 24 वर्ष तक सर्ववेदांत मैंने सभी वेदों को पढ़कर, महामना मैंने पांडित्य मना, अनुसाच मानी मैंने अहंकार से युक्त होकर जब वापस लौटा तो सियाए तमहा पितोवचा, तो उसके पिता ने कहा। फिर से देख लीजिए कि जो श्वेत केतु था जब वह 12 वर्ष का था तो 12 वर्ष से लेकर 24 वर्ष वह उसने वेदों को पढ़ा। जब वेदों को पढ़कर यानी 12 वर्ष तक वह रहा वहाँ पर वह वेदों को पढ़कर पांडित्य मना होकर यानी पंडित होकर विद्वान होकर और अहंकार से युक्त होकर यानी उसके अंदर अहंकार आ गया, तो युक्त होकर जब वो वापस आए अपने पिता के पास तो उसके पिता ने उससे कहा। नंबर 3 श्लोक देखिए, श्वेत केतु यनु सोमेधम महामना अनुचान मानी स्तब्धो अस्यूत तमादेशम प्राशे येना श्रुत भवत्ते मतम विज्ञातमिति कथम नु भगवा सा आदेशो भवति। यानी कि स्तब्ध मैंने शांत स्वरूप होकर, स्तब्धो सहित मैंने कीर्तव्य, किम कर्तव्य मूढ़ हुए, तमोदशम प्राशे मैंने तुमने कौन सी विशेषता
पाई है। कहते हे श्वेत केतु, यनु सौम्यधम महामना, कि तुम इस तरह से अमस्वी, पांडित्य मना और अभिमान से युक्त हो, तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है। कहते हैं कि तुम जब वापस लौट कर आएगा तुम पांडित्य मना, विद्वान हो, अमस्वी हो, अहंकार से युक्त हो, पर तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है। ये ना श्रुतम श्रुतम भवते मतम मतम विज्ञातम विज्ञातम। क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अशुद्ध पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। यानी कि संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनको बिना छुए ही उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जो आर्थिक है उसे तार्किक भी याद हो जाए, यानी जो अतार्किक है उसे तार्किक भी याद हो जाए, और जो अविज्ञात है उसे भी ज्ञात हो जाता है। तो यानी फिर से देखिए, उस पिता ने, अरुणी ने श्वेत केतु से पूछा, तुम इस समय अभिमान, अमस्वी, विद्वान और अहंकार से युक्त होकर लौटे हो, तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है। क्या तुम जानते हो कि ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अशुद्ध पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जो अतार्किक है वह भी तार्किक ज्ञान हो जाता है, और जो अविज्ञात है वो भी ज्ञात हो जाता है। अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। क्या तुमने गुरु से पूछा। और उसके पिता ने कहा, क्या तुमने गुरु से पूछा कि जो अतार्किक है वो तार्किक भी याद हो जाता है, जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है, जो अनिश्चित है वो निश्चित हो जाता है। क्या तुमने अपने गुरु से पूछा था। तुम विद्वान होकर, अहंकार से युक्त होकर, अमनुष्य होकर वहाँ से लौटे, क्या तुमने ये सब बातें गुरु से पूछी थी। चौथा श्लोक देखिए, यथा सौम्यकेन मृत्तिपंडेन सर्वमृण्मय विज्ञातम स्याधाचारंभम विकारो नामधेयम मृत्तिके यत्तेव सत्यम। मृत्तिपंडेन मैंने मिट्टी से बने पदार्थ, मन्मृत्ते मैंने मिट्टी से युक्त। तो उसके पिता कहते हैं, पिता अरुणी ने कहा, हे श्वेत केतु, कि जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता है, स्याधाचरणम विकारो नामधेय मृत्तिका में सत्यम, किंतु वास्तव में वह मिट्टी के ही बने होते हैं। अर्थात पात्रों में मृत्तिकत्व है, यानी उस पात्रों में मिट्टी है, यही सत्य है। इसे देख लीजिए, उसके पिता अरुणी ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा कि क्या मिट्टी से बने हुए पात्रों को देखकर उनके मिट्टी के द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में ये है जो पात्र हैं वो मिट्टी से बने होते हैं, उन पात्रों में मृत्तिकत्व है, यानी कि उन पात्रों में, उन बर्तनों में मिट्टी है, यही बात सत्य है। श्लोक 5वां है, यथा सौम्यकेन लोहोमणि सर्वलोहमय विज्ञात। लोहमणि मैंने चुंबक, लोहमय मैंने लोहा, विज्ञात स्याधामय विकारो नाम है रोमित सत्य। अरुणी कहता है कि हे पुत्र, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे के होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह जो लोहे वो लोह तत्व से ही बना है, यही सत्य है। जैसे देखिए, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे होने का आभास नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में वह लोहे से बना हुआ है, अर्थात उसमें लोह तत्व है, यानी लोहे का तत्व है, और यही बात सत्य है। श्लोक 6 देखिए,
यथा सौम्यकेन नक निकृतेन सर्वकास्यसे विज्ञातम स्यादाचारमणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समिते सत्य में सौम्य सा आदेशो भवति। आरंभम मैंने आवरण, नख निकटेन, नख निकटे मैंने नाखून को काटने का चाकू यानी कि नेल कटर। कहते अरणी के कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार नाखून को काटने के लिए जो नेल कटर है वह कांसे से बना होता है, परंतु उसमें कांसे के द्वारा बने होने का आभास नहीं होता है, यानी कि वास्तव में वह उस नेल कटर में कांसत्व यानी कांसे का तत्व ही पाया जाता है, यही सत्य है। देखिए कहते हैं कि नेल कटर यानी कि नाखून को काटने का चाकू नेल कटर उसके कांसे के द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में वह कांसे से ही बना होता है और यही बात सत्य है। प्रश्न देखिएगा, नावे नूनं भगवन्तस्य एतद्वेदुस्य देत दवे दिश्यन्त कंठं मे नावस्य नीति भगवास्तवे में तद्ब्रुवितं तथा सौम्यति होवाच। यानी नावे नूनं ऐसा कहे जाने पर भगवास्तवे मैंने आप ही मेरे पिता के ऐसा नावे नूनं भगवान यानी पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने श्वेतकेतु ने कहा कि आप ही मेरे भगवस्तवे मैंने आप ही मेरे लिए पूजनीय है। तद्भुवितम तथा सौम्यवती हुआ, आप ही मेरे लिए पूजनीय गुरु है जिसने उसे इस प्रकार का आत्माबोध कराया है। यानी कि श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा आप ही मेरे लिए पूजनीय गुरु है क्योंकि आपने ही मुझे आत्मबोध कराया है। बच्चों ये थे आपके, ये देखिए ये था आपका छंदोग्य उपनिषद की एक श्लोक जिसकी इसकी मैं पिक भेजूँगी। इस श्लोक का अर्थ आपको फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। इसके अलावा मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी पिक में आपको भेजूँगी जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। नमस्कार।